हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम कक्षा 10वीं गणित अध्याय 5 अनुपात एवं समानुपात में समानुपात को पढ़ने वाले हैं। हम सबसे पहले समानुपात का डेफिनेशन यानी कि परिभाषा देखेंगे। समानुपात की परिभाषा यह होती है कि ऐसे अनुपात जिनका मान समान रहता है समानुपात कहलाते हैं। अब ऐसे कैसे अनुपात, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई अनुपात दिया है, जैसे कि हम लेते हैं 35/50 लेते हैं, ठीक है, 35/50। और जब इसके अंश व हर में हम 2 का गुणा करेंगे, 2/2 मतलब कि 2 गुणा 2। जब 35 के साथ 2 का गुणा करेंगे, 50 के साथ 2 का गुणा करेंगे, तो हमें क्या एक नया अनुपात प्राप्त होगा ना। 35 का 2 के साथ गुणा 70 और 50 का 2 के साथ गुणा 100। तो ये जो 35 हैं और ये 70 हैं, ये दोनों आपस में समानुपाती कहलाएंगे। अब समानुपाती क्यों कहलाएंगे? क्योंकि दोनों के अनुपात समान हैं। अब कैसे हैं? क्योंकि 2/35 70 और 2/50 100। तो क्या ये 35/70, ये भी 35/70 दिख रहे हैं? तो यही है ऐसे अनुपात जिनका मान समान रहता है। मतलब ये अनुपात का मान समान है और इस अनुपात का मान समान है, भले ही 70/100 यदि, लेकिन हम इसको घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 35/50 होगा, ठीक है। तो ऐसे ही अनुपात को हम समानुपात कहते हैं। अब हम अनुपात के चिन्ह को इस तरीके से प्रदर्शित करते थे। अब समानुपात के चिन्ह को हम किस तरीके से प्रदर्शित करेंगे? इसी एक अनुपात में हम दूसरे अनुपात को ला देंगे, यही हमारा समानुपात का चिन्ह हो जाएगा। ये जैसे कि हमारे पास ABCD कोई राशि दी गई है और बोला गया है कि ये सभी समानुपाती हैं, तो इसको हम किस रूप में लिखेंगे? A/B समानुपात C/D। अब कैसे लिखते हैं देखते हैं, ठीक है। A/B, हमें ये चारों राशि दी गई हैं और बोला गया है कि राशि AB का अनुपात CD के अनुपात के बराबर है। तो हम कैसे लिखेंगे? A/B का अनुपात C/D के अनुपात के बराबर बोला है, तो हम इसको लिखे A/B बराबर C/D, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं A अनुपात बराबर C/D, क्योंकि बटे को हम अनुपात के रूप में भी लिखते हैं ना, ठीक। अब हमें क्या दिख रहा है? ये अनुपात और ये अनुपात आपस में बराबर हैं। तो हम जानते हैं जब दो अनुपात आपस में बराबर रहते हैं तब उसको क्या बोलते हैं? समानुपात बोलते हैं, ठीक है। जब 2 अनुपात आपस में बराबर रहते हैं तो उसको समानुपात बोला जाता है। तो ये बराबर के जगह हम इस समानुपात का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो दो बराबर अनुपात होते हैं वही समानुपात होता है। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं A/B और बराबर के जगह समानुपात C/D, क्योंकि ये दोनों के अनुपात आपस में बराबर है, मतलब कि ये समानुपात है। और समानुपात का चिन्ह क्या है? ये है 2 बार अनुपात का चिन्ह, तो हम लिखे A/B समानुपात C/D, ओके। अब इसी प्रकार हम एक उदाहरण का क्वेश्चन देखते हैं। हमें दिया गया है 7, 3, 21 की चतुर्थानुपाती राशि ज्ञात करनी है। 7, 3, 21 के चतुर्थानुपाती राशि पता करें। 7, 3, 21 की चतुर्थानुपाती राशि पता करें। तो हमें पहले 3 लगातार राशियाँ दे दी गई हैं, हमें जो दिया है उसको लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? दिया है 7, 3, 21, दिया है 7, 3, 21। पहली तीन राशियाँ हैं, दिया है 7, 3, 21, पहली 3 राशियाँ हैं, ठीक है। और हमें क्या पता करना है? चतुर्थानुपाती राशि पता करना है। तो जिसको पता करना रहता है उसको हम कोई भी चर संख्या मान लेते हैं। तो हम मानेंगे, माना चतुर्थानुपाती राशि x हैं। तब हम इसको क्या लिख सकेंगे? जब ये तीनों राशियाँ आपस में समानुपाती थी तो हम इसको लिखे A/B समानुपात C/D। तो इसी प्रकार हमें ये 3 राशि दे दी गई हैं और ये चौथी राशि हम x मान ली हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 7/3 समानुपात 21/x लिख सकते हैं ना। जब ये चारों राशि समानुपाती थी तो हम इसको इस प्रकार लिखते थे। तो अब यहाँ भी ये चारों राशि समानुपाती हैं, तो हम इसको लिखे 7/3 समानुपात 21/x। अब इसको सॉल्व करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 7/3
3 बराबर, समानुपात की जगह हम बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि जब यहाँ हम बराबर की जगह समानुपाती लिखे तो समानुपाती की जगह हम बराबर लिखे। ओके, तो 21 अनुपात x। अब 7/3, क्योंकि अनुपात रहता है तो हम बटे में लिखते हैं ना, तो 7/3 बराबर 21/x। ओके, अब 7 को x को 7 के साथ गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 7x बराबर 21 को 3 के साथ गुणा करेंगे तो 63। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 63/7। तो x इज इक्वल टू 7 एकम 7, 7 नियम 63। तो x का मान हमें 9 प्राप्त हो गया। तो हम x को क्या माने थे, चतुर्थानुपाती राशि माने थे। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः चतुर्थानुपाती राशि x बराबर 9 है। एक बार शुरू से देखते हैं, हमें 3 राशियाँ दे दी गई हैं और चतुर्थानुपाती राशि ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो हमें जो दिया गया है उसको हम पहले लिखे और जो उसको ज्ञात करना था उसको हम x के इक्वल मान लिए। तो चूंकि ये चारों समानुपाती हैं इसलिए हम लिखे 7/3 समानुपात 21 अनुपात x। तो हम जानते हैं हम समानुपात की जगह बराबर भी लिख सकते हैं। तो हम लिखे 7/3 बराबर 21 अनुपात x। और हम ये भी जानते हैं कि कोई भी राशि अनुपात में रहती है तो उसको हम बटे के रूप में लिखते हैं। तो हम लिखे 7/3 बराबर 21/x। अब जब ये दोनों आपस में बराबर है तो हम इसका इसके साथ, हम जानते हैं ना, इसका इसके साथ गुना हो जाएगा, इसके साथ गुना हो जाएगा। तो क्या होगा, x का 7 के साथ गुना हुआ तो 7x हो गया और 21 का 3 के साथ गुना हो गया तो 63 हो गया। फिर हम x को इधर रखे और बाकी जो अचर पद हैं उसको इधर पक्षांतर कर दिए। फिर 7 एकम 7, 7 नियम 63 होता है। तो x का मान क्या प्राप्त हो गया हमें, 9। तो ये x का मान क्या है, x है हमारी चतुर्थानुपाती राशि। तो हम लिखे अतः चतुर्थानुपाती राशि x बराबर 9 है। ओके, अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमें क्या दिया है, संख्याओं 54, 71, 75 और 99 में से प्रत्येक में से क्या घटाया जाए कि शेषफल समानुपाती हो। हमें संख्याएं कौन कौन सी दी गई हैं, दिया है, हम यहाँ से लिखेंगे। दिया है संख्याएं 54, 71, 75 और 99। और हमें क्या पूछा गया है कि प्रत्येक में से क्या घटाया जाए कि शेषफल समानुपाती हो। तो हम यहाँ से लिखेंगे माना प्रत्येक में से y घटाया जाए। माना प्रत्येक में से y घटाया जाए। जब हम प्रत्येक में y घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 54 माइनस y, 71 माइनस y, 75 माइनस y और 99 माइनस y। और हमें क्या बोला है, प्रत्येक में से क्या घटाया जाए कि शेषफल समानुपाती हो। तो माना प्रत्येक में से y घटाया जाए, तब शेषफल समानुपाती हो। प्रत्येक में से y घटा जाए तब शेषफल समानुपाती हो। तो जब ये आपस में समानुपाती होंगे तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 54 माइनस y अनुपात 71 माइनस y समानुपात 75 माइनस y अनुपात 99 माइनस y। कैसे लिखे, हम जानते हैं ना, जब a b c d आपस में समानुपाती होता है तो हम इसको लिखते हैं a अनुपात b समानुपात c अनुपात d। इसी प्रकार 54 माइनस y, 71 माइनस y, 75 माइनस y, 99 माइनस y आपस में समानुपाती हैं। तो हम इसको लिखे 54 माइनस y अनुपात 71 माइनस y समानुपात 75 माइनस y अनुपात 99 माइनस y। ओके, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 54 माइनस y बटे 71 माइनस y, अनुपात है मतलब बटे, और ये समानुपात का चिन्ह है उसको हम बराबर लिख सकते हैं, बराबर 75 माइनस y अनुपात का बटे और उसके बाद 99 माइनस y। अब हम जानते हैं जब बराबर रहते हैं तो इसका इसके साथ गुणा, इसका इसके साथ गुणा हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, ये 54 माइनस y इंटू 99 माइनस y, 54 माइनस y के साथ 99 माइनस y का गुणा, और इधर बराबर का बराबर, फिर इधर 75 माइनस y इंटू 71 माइनस y। ठीक है, अब हम इसको गुणा करेंगे तो 54 को 99 के साथ गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा,
5346। आप गुना करके देख लेना। 54 का गुना पहले पहले आप 99 का गुना 54 के साथ करना। तो 99 का गुना जब आप 54 के साथ करोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? 5346। उसके बाद 99 का गुना y के साथ करोगे तो -99y। ठीक है। इसी प्रकार y का गुणा -y का गुणा 54 के साथ करोगे तो -54y। और फिर y के साथ गुणा करोगे तो +y², क्योंकि माइनस माइनस प्लस और y का स्क्वायर। इसी प्रकार 71 का 75 के साथ गुणा करोगे तो क्या प्राप्त होगा? 5325। फिर 71 का y के साथ गुणा -71y। इसी प्रकार -y का 75 के साथ गुणा -75y। फिर -y के साथ गुणा +y²। ये माइनस प्लस और ये y²। ओके, अब इसको हम कटा देंगे तो क्या हो जाएगा? ये 5346 माइनस 153y, क्योंकि ये 5346 को 5346 लिखे और जो 99y हैं उसमें हम 54y को जोड़ देंगे, क्योंकि दोनों माइनस हैं। फिर माइनस है तो आपस में जुड़ जाएगा, लेकिन दोनों का चिन्ह माइनस है इसलिए यहाँ माइनस आ जाएगा। तो हमारे पास हो जाएगा 153y प्लस y²। इसी प्रकार इधर 5325 माइनस 71y माइनस 75y को हम जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? -146y। अब 71 और 75 को जोड़ना तो आपके पास 146 प्राप्त होगा। और ये जुटेगा क्यों? क्योंकि दोनों के साथ माइनस का चिन्ह है, और माइनस का चिन्ह है इसलिए जोड़ने के बाद भी माइनस आया, +y²। ओके, अब इधर से क्या हो जाएगा? 5346y माइनस, इसको इधर हम पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 5325। ओके, अब इसको इधर पक्षांतर कर देंगे। ये इधर पक्षांतर हो गया, ये इधर चला गया। ठीक है, अब हमारे पास बचा क्या? हमारे पास इधर 146 बचा है माइनस 146y बचा है, क्योंकि ये इधर चला गया। तो ये -153y है, इसको हम इधर पक्षांतर कर देंगे, क्योंकि इसके साथ एक y है, इसके साथ भी एक y है, तो हम जो सेम है उसको एक तरफ पक्षांतर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इधर जाने के बाद ये बचा, तो इधर का इसको हम इधर ला देंगे तो इधर ये माइनस में है, इधर आकर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो +153y और ये y² आपस में कट जाएगा, क्योंकि दोनों और y² हैं तो ये +y² है, ये भी +y² है। यदि हम ये +y² को इधर पक्षांतर करेंगे तो ये -y² हो जाएगा, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचा है अभी? 5346 माइनस 5325 इज इक्वल टू 146y प्लस 153y। ओके, अब इसको हम कटाते हैं तो 5346 में जब हम 5325 को घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? 21 प्राप्त हो जाएगा। अब घटा कर देख लेना। 5346 में 5325 को घटाना तो आपको क्या प्राप्त होगा? 21 प्राप्त होगा। उसी प्रकार 153 में आप 146 को घटाओगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? 7 प्राप्त होगा। तो 7y। 146 में हम 153y को घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? 7y प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास x का मान क्या हो जाएगा? 21/7 बराबर y। ये y को इधर रखें, क्योंकि y हमारा क्या कौन सा पद है? अचर पद है, सॉरी चर पद है, और ये 7 अचर पद है। तो अचर पद को हम इधर पक्षांतर किए, क्योंकि हमें y का मान ज्ञात करना है, तो हम y को इधर रखे, बाकी को इधर पक्षांतर कर दिए। तो y का मान हमें क्या प्राप्त हो गया? 7 एकम 7, 7 या 21। 3 इज इक्वल टू y, मतलब कि y इज इक्वल टू 3। चूंकि अब हमें y का मान प्राप्त हो गया है तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं, अतः प्रत्येक में से y घटाया जाए कि शेषफल समानुपाती हो। तो हम यहाँ से लिखेंगे, हमें y हम माना y घटाया जाए करके, तो हमें y का मान 3 प्राप्त हो गया। तो हमें अब यहाँ से लिखेंगे, अतः प्रत्येक संख्या में y बराबर 3 घटाने पर
शेषफल समानुपाती हो जाएगा, शेषफल समानुपाती हो जाएगा। ये हो गया हमारा लास्ट आंसर। हम क्या किए, हमें संख्याएं दी गई थी और पूछा गया था कि प्रत्येक में से क्या घटाया जाए कि शेषफल समानुपाती हो जाए। तो हम मान लिए नॉर्मल सा, माना कि प्रत्येक में से y घटाया जाए, तो प्रत्येक में से हम y को माइनस करके यहाँ लिख दिए। तो जब y घटाया जाए तब शेषफल क्या हो जाती हैं, समानुपाती हो जाती हैं। तो जब कोई भी संख्या जैसे कि ए बी सी समानुपाती होती है तो हम उसको क्या लिखते हैं, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। इसी प्रकार जब ये चारों संख्या आपस में समानुपाती हैं तो उसको हम लिखे 54 माइनस वाई समानुपात 71 माइनस वाई, सॉरी 54 माइनस वाई अनुपात 71 माइनस वाई समानुपात 75 माइनस वाई अनुपात 99 माइनस वाई। तो हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं, 54 माइनस वाई अनुपात के जगह बटे 71 माइनस वाई, और इस समानुपात के जगह बराबर फिर से 75 माइनस वाई, और ये अनुपात के जगह बटे, और उसके बाद नीचे में 99 माइनस वाई। फिर हम इसको तिर्यक गुणा कर दिए, तो तिर्यक गुणा किए, उसके बाद 99 का इन दोनों पदों के साथ गुणा किए पहले, उसके बाद y का इन दोनों पदों के साथ गुणा किए। इसी प्रकार 75 का पहले इन दोनों पदों के साथ गुणा किए, उसके बाद y का इन दोनों पदों के साथ गुणा किए, फिर जो कटता है उसको कटा दिए, लास्ट में हम y का मान निकाल लिए। तो y का जो मान आया उसी को हम लिखे। अतः प्रत्येक संख्या में y बराबर 3 घटाने पर शेषफल समानुपाती हो जाएगा। ये हो गया हमारा लास्ट आंसर। तो आप यहाँ शुरू से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन और ये दूसरा क्वेश्चन। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मैं जो वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच पाए। थैंक यू।